क्या होता है लड़का तो लड़की सारी दाब कमरस। मेरा नाम है आसिम बशीर, ये मेरा कज़न ब्रदर है। एक्चुअली मैं भी दिल्ली में ही सेटल हूँ, लेकिन ये दूसरी जगह पे रहता था। मैं खुद फिल्मिस्तान में हूँ और इसका जो अकोमोडेशन थी वो थी जंगपुरा बी में ये वाक़ा हुआ। 2 तारीख को रात को 9:30 बजे ये वाक़ा हुआ है। 10:30 बजे हमारे पे को कॉल आया इसके फ्रेंड की तरफ से। मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर इस बेटी का इन्होंने मर्डर किया है, ठीक है, इस केस की तहकीकात हो जाए, सच सामने आ जाए, बस ये मैं कहता हूँ, ये हो जाए। मैं खासकर दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस केस की तहकीकात हो जाए और अच्छी तरीके से तहकीकात हो जाए। खासकर दिल्ली के कमिश्नर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसकी तहकीकात हो जाए, जो सच है वो सामने आ जाए, क्योंकि यहाँ कश्मीर के लोग अब डर रहे हैं कि अपने बच्चों को बाहर पढ़ाने। ये 28 साल का लड़का है, बड़ी मेहनत से, गुर्बत से हमने पाला था इसको, बैंक से लोन लेकर मेहनत करके मैंने यहाँ तक इसको पहुँचाया था। बड़ी आसानी से इन्होंने इसका मर्डर कर दिया है। खासकर इस केस में एक लड़की इन्वॉल्व है जिसका नाम मेगा है, पंटू की लड़की है, जम्मू में रहती है वो। उसका बाप गुजर गया। मुझे ये बात बताई उसने, जिसने ये फ्लैट रेंट पे लिया था। 3 दिन पहले वो बम्बई गया, क्योंकि उसने मेरे बेटे से ये कहा कि मेरे चचेरे भाई की शादी है, मैं जा रहा हूँ बम्बई, ठीक है। अब मेरा बेटा वहाँ अकेले में था। जब ये 2 रूम पार्टनर थे, मेरा बेटा और दानिश नाम का लड़का है वो। इस लड़की का क्या काम था उधर? जब मैंने दानिश से पूछा, आप वहाँ गए, मेरा बेटा पीछे अकेले था, ये लड़की कैसे वहाँ थी? उसने कहा ये 6 महीने से मेरे यहाँ मतलब फ्लाइट में रहती है, इसका बाप गुजर गया। इसके भाई, खासकर ये पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, इसके भाई और इसके बहनें इस लड़की के साथ बात नहीं करते हैं। मैंने कहा जब वो इसके साथ बात नहीं करते, इसका मतलब है कि ये लड़की सही। अच्छा लगता हूँ उसका, मेरा बेटा है। बोला उनको इसको चक्कर आ गया। दूसरे ने पूछा बिल्डिंग वाले इसको क्या होगा, बोला ये सीढ़ी से गिर गया। जो तीसरा था वॉचमैन वहाँ पे, उसको बोला इसको चक्कर आ गया। जब अस्पताल लिया, वहाँ पहुँचाया, उस लड़की भी साथ थी और लड़के 2 भी थे। जब वहाँ पहुँचा, डॉक्टर ने बोला, उसने बोला ये मर्डर केस है, इसमें पुलिस होना चाहिए। पुलिस को बोला। जब लड़कों ने पुलिस का नाम सुना, लड़के भाग गए, खाली लड़की रह गई वहाँ। जब हम ढूंढते गए सब जगह पर पहुँच के इसके डेरे के सामने पहुँचा। जब हम वहाँ पहुँचे, वहाँ हम एम्बुलेंस में इसको देखते हैं, लाश को देखते हैं, ये लड़की दाएँ खड़ा है। जब पुलिस ने हमको देखा, हम पोस्टमार्टम के पहले जब हम वहाँ पहुँचे, पुलिस ने लड़की को गायब कर दिया, इसको उठाया। जब हम पहुँचे, उससे पहले ही पुलिस आई, 4 पार्टियाँ आई, क्राइम वाले भी वहाँ आए, SHO भी वहाँ पे था, DSP भी वहाँ पर था। पहले तहकीकात से पहले ही बोला DSP ने, मैं उसुक से कहता, हमारा विश्वास उनसे उठ गया, ये फांसी है। मैंने कहा आपको किस तरह पता है फांसी है, जब अभी पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। आपने देखा इसने कैसे उतारा इस बंदे को, जब इसके साथ इसका लेन देन ही नहीं है, कुछ काम ही नहीं है। पोस्टमार्टम से पहले पुलिस ने बोला ये सुसाइड केस है। मैंने बोला आपको कैसे पता? हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। सामने थे, मेरे सामने थे, वो मेरे सामने बाड़ी थी। मैंने कहा आप क्या बोल रहे हैं? बोला आप चुप रहो। हाँ, मैं वहीं पे था, मैंने ही बाड़ी लाई वहाँ से, मैं साथ में था। हम ही ने अस्पताल से पकड़ा उसको, उधर लाई है। मैंने बोला हम भी इंसान, आपको कैसे? बोला आप चुप रहो। मैं क्या हम चुप कह रहेंगे? मैं इनको एक कहना चाहता हूँ, ये जो हिंदुस्तान कह रहा है कश्मीर हमारा है, कश्मीर उनका है, लेकिन कश्मीर के लोग उनके नहीं है। उनको वो नहीं चाहते हैं कश्मीर लोगों के, वो नहीं अपना रहे कश्मीरी लोगों को। ये झूठ कह रहा है। हम चाहते हैं इंसाफ। हम दिल्ली के SHO, SSP, DSP को, कमिश्नर को कहते हैं सच सामने लाओ। सुसाइड कैसा हो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन